हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाएगी, ठीक। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, कौन सी क्लास चल रही है? डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित क्लास कौन सी गणित चल रही है, जिसमें राजन सीरीज चल रही, राजन सीरीज की प्रैक्टिस, जिसमें ओनली 10 क्लासों में सारा सिलेबस जो भी है राजन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ख़त्म कर लिए जाएंगे, ठीक। जिसमें 4 क्लासें हो गई, आज क्लास नंबर अपनी 5 है। तो वो 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखिए जाके, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। और डेली होती है क्लास शाम को 8 बजे, ठीक। और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और यूट्यूब पर किसी ने अभी फ्री वाई कोर्स बैच भी नहीं चलाया तो मेरा बैच भी चलाया, अब प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई है। प्रैक्टिस में भी ओनली 10 क्लास हैं, मतलब आज 5 क्लास हैं, 5 क्लास और बची हैं जिसमें आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजन सीरीज जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टफ क्वेश्चन हैं, बहुत आसान वे में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। और समझ में ना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 जो कितना सरल तरीके से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, एक काम को 30 मजदूर जो होते हैं वो 16 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। कोई एक काम है जो 30 लोग हैं वो 16 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। और 12 जो मजदूर हैं, 12 लोग वह काम कितने दिन में ख़त्म करें? 12 लोग इस काम को कितने दिन में ख़त्म करें? जो 30 लोग हैं वो 15 दिन में, 16 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। और 12 लोग हैं वो कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो देख लो। तो इसका फार्मूला होता है W इंटू डी। डब्ल्यू होता है वर्कर इंटू दिन, बराबर होता है DW इंटू D1। ये इसका फार्मूला होता है। 3 हो तो 3 जोड़ सकते हो, ठीक। ये इनका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। जैसे ये क्या है, W1 होता है वर्कर, मतलब मजदूर, ठीक। और D माने होता दिन, ठीक। D माने होता दिन। तो देखो सबसे पहले देखो 30 कर रहे वर्कर, पहले दिन कर रहे, पहला दिन, ये पहले दिन वाले कितने कर रहे हैं? W बराबर कितना कर रहे हैं? 30, ठीक। और दिन में कितने दिन में कर रहे हैं? ये दिन में कर रहे हैं 16 दिन में, 16 दिन में कर रहे हैं। अब दूसरे वाले में देखो कि यहाँ पे दूसरे वाले दिन में देखो कितने कर रहे हैं कि W1 बराबर कितने कर रहे हैं? 16, 16 मजदूर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे D1 निकालना है, मतलब कितने दिन में कर लेंगे। यहाँ पे तो आपको दिया है 16 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखाना है। तो फार्मूला इसमें पुटअप कर दो, सब पुटअप कर दो। कितना? W इंटू डी बराबर W1 और इंटू D1। ये है, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दो। देखो पहले दिन में कितने कर रहे हैं? पहले दिन में कितने हैं? 30, तो 30 हमने यहाँ पे कर दिए। और D1 कितना है? D1 यहाँ वन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे वन नहीं है, सूत्र आया तो D1 होता, ये वन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे कितना डी कितना है? 16 इंटू 16 बराबर। दूसरे दिन कितने कर रहे हैं वर्कर काम? दूसरे दिन वर्कर कितने काम कर रहे हैं? कहते हैं 12। और हमें निकालने का दिनों की संख्या निकालना है, D1 निकालनी है, दिनों की संख्या हमें निकालनी है। तो काट दो, D1 काट दो, कितना बचेगा? काट दो कि ये वाली गुणा में वाली चीज़ भाग में आ जाएगी। काटो, कितने काटो? कितने? 30 इंटू 16 बटे कितना आ जाएगा? 12 बराबर कितना आ जाएगा? D1 आ जाएगा। काट दो, कितने कट जाएगा? 5 काट दो, 6 काट, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ठीक। अब काट दो, अब कैसे काटोगे? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो कितना बचेगा? कितना आ गया? D1
D1 बराबर आ जाएगा 5 × 8, 5 × 8 ही तो बचा, ये 5 है और ये 8 है, तो कितना 8 पंजे कितने हो जाए 40, 40 कितना हो जाए 40, 40, तो ये हमारा राइट आंसर है। D1 कितना है 40, D1 कितना आ जाए 40। तो ऐसे करके इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता, ये आपको फार्मूला है, जैसे 3 दिन दिया हो तो यहाँ पे 3 जोड़ दो। जैसे हमारा पहले दिन कितने काम किए एक दिन में, जैसे 30 मतलब मजदूर थे, 30 मजदूरों ने काम किया, कितने दिन किया 16 दिन किया। फिर वही काम मतलब 12 मजदूरों ने किया, अब कितने दिनों में खत्म कर लेंगे, या जहाँ दिन बूझे गए हैं, ठीक है, तो दिन बूझे जहाँ वैल्यू पुट कर दो, आप आंसर ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लो 59, लिखा है 11, 16, 15, 12 और 9 और 5, 7, 9, 10 का मध्य का लिखाना है। सबसे पहले मध्य का लिखाने के लिए लिख लो, आरोही क्रम में लिखना पड़ता है। आरोही क्रम में लिखोगे तभी सही आंसर आप दे दो। आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिख लो। कैसे लिख लो, आरोही क्रम में लिख दो, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम में लिखो तो ये 4, 5, 7, 9, 10, 11, इसके बाद 11 तो 11, 12, 15 और 16, ये तो आरोही क्रम है। अब सबसे पहले देख लो, काउंट कर लो कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है, आयन बराबर कितनी है, आयन बराबर 9, 9 संख्या है। तो देखो कितनी है विषम संख्या, ओड संख्या है, कितनी विषम संख्या, ये क्या विषम संख्या है। विषम संख्याओं के लिए सूत्र क्या बताया था हमने, विषम संख्याओं के लिए सूत्र होता है मध्य का निकालने के लिए, मध्य का निकालने के लिए क्या होता है, मध्य का, विषम के लिए मध्य का निकालने का सूत्र होता है, कितना सूत्र होता है, n प्लस 1/2, ये तो होता है इसका निकालने के लिए फार्मूला। मध्य का वाला फार्मूला निकालने के लिए यही तो फार्मूला होता है, तो आप निकाल लो, रख दो वैल्यू इसमें, मध्य का निकालनी हमें, तो मध्य का बराबर कितना हो जाएगा, मध्य का बराबर क्या हो जाएगा, मध्य का बराबर हो जाएगा, आयन कितना हमारा, आयन कितना 9 है प्लस 1/2, कितना हो जाए 10/2, कितना हो जाए 5 दूनी 10, कितना है पाँचवा पद, पाँचवा पद देख लो कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाए पाँचवा पद, कितना है पाँचवा पद, पाँचवा पद कितना हो जाए 10, तो राइट आंसर कितना हो जाए 10, 10 राइट आंसर हो जाएगा। जिसे आप आरोही क्रम में नहीं लिखते, आरोही क्रम में आपको नहीं लिखते, तो आरोही क्रम में नहीं लिखते तो क्या होता, आरोही क्रम में आप नहीं लिखते तो यहाँ पे पाँचवा पद आया था, पाँचवा पद यहाँ से जोड़ियो, 1 2 3 4 5, यहाँ तो 12 आंसर आता। तो इसलिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो, उसके बाद आपको पहले सीधे सीधे आपने काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हैं, तो आप ये सीधे लगा दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। आप करोगे तो सही, लेकिन आपका आंसर गलत आएगा। ठीक, इसलिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिख लोगे तो आपका सही राइट आएगा। वैसे आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हमें पाँचवा पद निकालना था, पाँचवा पद देखो कितना था, 4 था, 11 था, 16, 1 2 3 4 5, 5 के तो 12 आ रहा, तो उसे राइट आंसर 12 आता, तो 12 आंसर था, ये गलत था। तो इसलिए ये तो इसे आपको आरोही क्रम में सबसे पहले लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम में आपको लिखना है, आरोही क्रम में आपको लिखना है, ये आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, ये आरोही क्रम में आपको लिखना था पहले। ठीक है,
तो ये चीज़ ऐसे ऐसे समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है, समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट आंसर 10 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आया, नोट कर लीजिए इससे पहले, कमेंट करके बताओ समझ में आया। ये देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कैसे करेंगे। ये चित्र दिया है आपके लिए, एक चित्र दिया है, ठीक है, एक चित्र दिया है जो एक रेखा है ए एक्स, जिसमें एक त्रिभुज बना है ए सी ए बी, और त्रिभुज बना है बी डी सी को समद्विभाजित करती है, मतलब दो भागों में बांटती है। तो उन तत्वों को लिखिए जो ये सिद्ध करते हैं ये त्रिभुज ए बी डी मतलब बराबर हैं त्रिभुज ए डी के, मतलब ए डी सी के, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर है, ये सिद्ध करो। कैसे करना है सिद्ध, देखो कैसे सिद्ध करना। सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट लिख लो, यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट लिख लो कि त्रिभुज जो तो ए डी जो होती है, ये वाली रेखा ये दोनों को समान काटती है, ए डी बराबर ए डी हो जाएगी, मतलब इस त्रिभुज को भी काट दी है, इस त्रिभुज को काट दी है। तो क्या लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, ए डी बराबर ए डी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी काटता है, ये वाला त्रिभुज भी बनाता है, ये वाला भी त्रिभुज बनाता है, ठीक। तो इसलिए लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देखो त्रिभुज दूसरा पॉइंट देखो, त्रिभुज देखो ए, त्रिभुज सी ए डी, त्रिभुज ए सी डी है, त्रिभुज सी ए डी, त्रिभुज सी ए और डी बन रहा है। और फिर और क्या बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बराबर, ये त्रिभुज किसके बराबर है, ये त्रिभुज देखो किसके बराबर है, त्रिभुज किसके बराबर है, त्रिभुज है, त्रिभुज किसके बराबर है, बी ए डी के बराबर है। ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है, देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, कौन सा है, त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज बन रहा है, किसका बन रहा है, त्रिभुज वी ए और डी बन रहा है, ठीक। ये त्रिभुज बन रहा है, देखो ये त्रिभुज बन रहा है। अब क्या करना है, जैसे देखो ये वाला और ये वाला, ये त्रिभुज पहले ये बन रहा था और एक ये बन रहा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण ए है, कोण दोनों में ए है और कोण दोनों में ए है, देखो यहाँ पे कोण ए। अब क्या करना है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट कह रहा है त्रिभुज, तीसरा पॉइंट क्या है, त्रिभुज देखो उसमें और क्या समान है, त्रिभुज ए, त्रिभुज सी डी बी, त्रिभुज सी डी ए। अब देखो ये वाला त्रिभुज बना, अब ये वाला त्रिभुज देखो, अब ये वाला त्रिभुज बना, अब ये वाला ले लिया इन्होंने एंगल, ये वाला लिए, पहले ए ले लिया था, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी डी और ए, ये देखो समान है, पहले एंगल हमने ए ले लिया था, तो इसमें देखो ए है, ठीक, इसमें दोनों में। अब देखो इसमें हमने बी डी ले लिया है, ये वाला बन रहा है, दूसरा बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा त्रिभुज, दूसरा क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा बी डी और ए, बी डी ए, तो कहते हैं बी, त्रिभुज बी डी और ए बन रहा है, देख लो बन रहा है नहीं बन रहा, देखो ये वाला बना नहीं बना, ये वाला बना, देखो ये वाला बना, ये वाला बना नहीं बना, देखो ये वाला बना नहीं बना, तो ये बन गया। ओके, अब देखो ये देखो कोण देखो समान है, तीनों हो गए,
तीनों समान है, जिसमें क्या है कोण, देखो कोण और कोण, जिसमें देखो इसमें देखो आप, इसमें देखो कोण, तो कोण बराबर हो गया, देखो कोण, देखो कोण बराबर है, ये मिटा देते हैं यहाँ से। जब इसमें कोण डी और कोण डी देखो बराबर, दोनों दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक। और ए डी और ए डी, ए और डी, और इसमें ए डी इसमें और ए डी इसमें, ए डी कहाँ पे, ए डी देखो दोनों बराबर है, ए डी दोनों बराबर है। तो अब सिद्ध हो गया कोण और भुजा कोण, मतलब इसमें कोण भी बराबर है और भुजा भी बराबर। जब जो कोण और कोण भुजा बराबर होते हैं, जैसे किसी त्रिभुज के जब कोण और भुजा बराबर होते हैं तो वो सर्वसमताएं होती हैं। तो ये अब सिद्ध हो गया, ये यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ये इतना लिख दो, यहाँ पे लिख दो कोण, यहाँ पे आप लिख दो कोण, ये कोण दो बराबर है, ये कोण बराबर है, और भुजा और कोण ये सब बराबर है। इसमें देखो ये सब चीज बराबर है, इसमें देखो ए डी बराबर है और ये कोण डी बराबर है। तो आप ये लिख सकते हो त्रिभुज ए बी और डी सर्वसमका है, सर्वसमांग है, मतलब बराबर है त्रिभुज ए डी सी के, त्रिभुज ए और डी सी के। तो ये तो हमें सिद्ध करना था, तो ऐसा करके ये कर दिया। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें एक एंगल आपको सिद्ध करना है, कोण सिद्ध करना है, और त्रिभुज आपको दिया गया होगा, ठीक है, त्रिभुज आपको दिया गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कैसे करोगे 61, बताओ कैसे करोगे 61, आपको कैसे करना है। यदि x माइनस 1/x/3/2 दिया है तो इतने बराबर सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो सबसे पहले हमें 1/x² प्लस 1/x हमें निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे, ये से सोल्व करेंगे, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर कितना दिया, 2/3, कितना दिया 2/3, 2/3 दिया, 2/3 दिया, 2/3 दिया। और हमें क्या निकालना है, एक्स उसका निकालना है, यहाँ पे एक्स ही है खाली। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर कर देंगे वर्ग, दोनों साइड कर देंगे वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर या दोनों पक्ष, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दो, वर्ग कर दो कितना हो जाए, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसे होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, तो 3/2 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये आपने फार्मूला पढ़ा है, ये आपने फार्मूला पढ़ा है, जैसे ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है, जैसे a माइनस बी का फार्मूला पढ़ा है आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आपने पढ़ा है। तो ये तो आप कर जाओगे, जैसे a कितना होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। तो आप ये बहुत ही चलेगा, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लो, ठीक है। ये फार्मूला देखो बन गया। तो इससे कैसे करेंगे, तो x² हो जाएगा हमारा, प्लस 1/x² हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू x इंटू 1/x, ये तो हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या, अब बराबर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9/4, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब क्या करेंगे, x से काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा, x से कट गया, यहाँ पे क्या बचा x² बचा हमारा, और प्लस 1/x² बचा।
यहाँ पे कितना माइनस के 2 बचे, माइनस के 2 बराबर कितना बचा 9/4, 9/4, 9/4 हो गया। अब क्या करेंगे, तो हमें क्या निकालना था, ये निकालना था, इतना ही तो निकालना, ये वाला हमें निकालना, तो ये हम अपना यहीं पे रखेंगे। तो x² प्लस 1/x² बराबर कि तो ये 9/4, 9/4। अब ये वाला हम माइनस का इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस के 2। अब क्या करेंगे, x² प्लस 1/x², कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी इसे से गुणा करा दो इधर, 4 दूनी 8 और ये जुड़ जाएंगे 8, 8 9 कितने होते हैं, 8 9 कितने होते हैं, 8 9 कितने होते हैं, 8 9 होते 17, 17/4। कोई दिक्कत नहीं, तो कितना आ गया इसके बराबर 17/4, ये राइट आंसर हमारा कितना है 17/4। तो ये ऐसे करके करना था, अब उसमें कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आ गया। या तो जैसे आपको इतने ही समझ में आया, तो यहाँ देखो ये 9/4 था, 9/4, 9/4 और -2 तो ये तो था, इसे सोल्व भी करना था। यहाँ पे देखो सोल्व करना है तो कैसे करें, हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो कैसे करो, इसे कहते हो 9/4, यहाँ पे 4 करने के लिए, तो यहाँ पे एक हमने मान लिया एक होता है, तो यहाँ पे 4 करने के लिए करते हैं 4 गुणा कराओ ऊपर नीचे, 4 के ऊपर नीचे गुणा करा लो, तो ये 9/4 माइनस तो ये 8 प्लस था ना, प्लस था, प्लस 4, तो इनके देखो हर समान है तो एक बार लिख लेंगे, तो हर समान है तो एक बार लिख लेंगे, तो 9 + 8/4, तो कितना हो जाए 9 और 8 कितने हो, 17, 17/4। तो ये हमने डायरेक्ट इतना लिख दिया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये या तो आप ऐसे करके गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 9 जोड़ दो, तब भी 17/8 आ जाए, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, इसे ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे ये दिया है ना, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे इतना ये सोल्व करके ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये हमने ये इतना डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट आप लिखना चाहो यहाँ से ऐसे गुणा कराओ, ऐसे हो जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर देखो 62, क्वेश्चन नंबर 62 कैसे करना है, सरल करना है ओनली, और कुछ नहीं करना इसमें। x - 2y प्लस इन ब्रैकेट 3y माइनस x माइनस 3x प्लस -2y का सरल करना है। कैसे करोगे सर, देखो कुछ नहीं करना, ये प्लस की गुणा करा दो, इसकी माइनस अंदर गुणा करा दो, कितना हो जाएगा x - 2y है, और ये प्लस की ये अंदर गुणा करा दो, तो ये प्लस के 3y और प्लस और माइनस तो ये -x, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस और प्लस कितना है, अब इसकी गुण अंदर गुणा कराओ इसके वाले की, तो ये माइनस के 3y 3x और माइनस माइनस कितना है प्लस, प्लस के 2y। अब देखो इसमें क्या करना, समान देखो इसमें करना क्या है, करना क्या है, देखो ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का कट जाएगा बिल्कुल, और कोई कट रहा, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का कट गया, बचा क्या, बचा क्या, देख लो क्या बचा है, सही नहीं है, हाँ x माइनस प्लस के 3y प्लस के माइनस के प्लस के 2y कट गया, तो क्या बचा देखो, कट गया। अब ये सॉरी ये ऐसे कट जाएगा, ये तो प्लस माइनस का, ये देखो यहाँ से देखो दोबारा देखो, ये तो 2x 2y हो जाएगा, 2y है। अब देखो कौन सा कट रहा है, ये प्लस का है, ठीक। अब ये है माइनस, ये कट जाएगा, ठीक, ये प्लस माइनस का कट जाएगा। अब क्या, ये तो ये थोड़ा कट जाएगा, ये थोड़ा कट जाएगा, और ये एक्स तो माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा। ये तो देखो यहाँ पे एक्स वाई है, 3y है, यहाँ पे 3x है, तो ये बचे हैं, तो कितना बचेगा 3y - 3x, ठीक।
अब देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचे वाई माइनस के एक्स, ये हमारा राइट आंसर हो गया। लो ऐसे करके इसे हल करना था। ओनली माइनस, ये तो आपने सीखा ही है, प्लस इंटू प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस बराबर होता है माइनस। ये आपने तो सीखा ही है, बस इतना ही आपको ये वाला देखना, ये वाला ठीक, ये वाले आपको गुणा करना सीखा है, बस इसमें ये था माइनस प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस 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 हो जाता है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, ये आपने सीखा ही है ठीक। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके कर सकते हो ठीक। और फिर ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो अभी तक तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको फ़ायदा मिल जाए इसका ठीक है। 5वीं क्लास है, 4 क्लासें हो गई हैं, 5 क्लासें और बची हैं, उसमें आपका पूरा सब कुछ ख़त्म कर देंगे ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आप देख लो इसमें क्या है, 63 नंबर सवाल में 63 देखो कि 100 और 110 के बीच में अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। 100 कितने 100 से 100 से कितनी 110 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे। तो देखो 100 के बाद कितनी आती है, देखो 100 के बाद देख लो, 100 के बाद देखो कितनी आती है, 101 स्वयं से कटने वाली है, 103 स्वयं से कटने वाली है, 107 स्वयं से कटने वाली है, और 109। ये संख्या देख लो, ये संख्या स्वयं से कटती हैं, ये संख्या स्वयं से कटने वाली संख्या है, ये संख्या स्वयं से कटती हैं। जो संख्या स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है ठीक। देख लो 100 से 110 के बीच ही तो है, बीच है ना देखो। तो ऐसे करके आप इतना लिख दो, राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 64। क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए, मतलब एक त्रिभुज है पी क्यू आर बनाना, पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 5.5 सेंटीमीटर दिया है और पी आर दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज दिया है 60 सेंटीमीटर। तो ये बताओ कैसे लगाना बनाना है, कैसे बनाना, देखो जिसमें एक 60 सेंटीमीटर त्रिभुज का हो। तो एक आप बना लीजिए त्रिभुज, ये देख लियो, ये ठीक है। इसमें एक एंगल 60 होना चाहिए, इसमें एक एंगल 60 होना चाहिए, ये सही तो बना लेना ठीक है। एक एंगल 60 होना चाहिए। इसे कोई नाम क्या दिया, नाम दिया पी क्यू आर, आर ये नाम है इसका, पी क्यू आर नाम। ये हमने एक मान लिया जिसमें क्या कह रहा, जो है आर जो है 60 एंगल, जो बीच में होता है वही एंगल होता है। आर कितना 60 एंगल, आर कितना 60 एंगल दिया, आर 60 एंगल दिया। अब क्या करना, तो कितना दिया पी क्यू, क्यू और आर हमारा कितना दिया था इसमें, क्यू आर कितना दिया 5.5 सेंटीमीटर ठीक है। और आर पी, पी आर पी कितना दिया, आर पी दिया था 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर
ये दिया, इसी की तो रचना हमें करना है। अब क्या करना है, अब देख लो P और Q, ये देखो P और Q कितना दिया, पी क्यू कितना दिया, पी क्यू दिया है पी पी आर छोड़ दिया, पी आर तो दिया नहीं है, हमें लिखा ना क्यू आर कितना दिया, क्यू आर कितना दिया, क्यू आर दिया हमारा 5.5 सेंटीमीटर। अब पी और क्यू कितना दिया, पी ये देखो पी कितना दिया, पी कितना दिया, आर पी दिया 4.5 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें लिखाना था, ये तो हमें सिद्ध करना था लो, तो ये हमें लिख दिया ही नहीं था। तो इसकी भुजा कितनी है, यहाँ से देखो यार थोड़ा मिस्टेक है, कितना है ये वाला 4.5 सेंटीमीटर। ये तो हमें लिखाना था, ठीक है, इससे रचना करनी थी, ऐसे करके रचना करनी थी इसकी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके इसे कर सकते हो। जिसमें दिया था पी क्यू दिया था हमारा, क्यू आर दिया था 5.5 सेंटीमीटर और आर पी कितना दिया था 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसे करके रचना, जिसमें एंगल हमें कितना दिया, ये देखो यहाँ पे ऐसे वो ए बी, यहाँ से देखो जैसे एंगल पी क्यू ना, क्यू आर पी, क्यू आर पी। तो समझो लो इसमें क्या होता है, एंगल कैसे समझना, जो बीच में होता है वो एंगल पूछा जाता है, बीच में क्या आर है, तो आर एंगल यहाँ पे बनाना था। यहाँ पे पूछा जाता है पी, जैसे एंगल पूछा जाता है आर, एंगल पूछा जाता है आपसे आर, एंगल पूछा जाता है आर क्यू और पी। तो यहाँ पे क्या पूछते, आर पी पूछा जाता है, तो बीच वाला एंगल क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे ये वाला 60 बनाते, ना कि ये वाला 60 बनाते। तो ये चीज़ ऐसे होती है, जो बीच में होता है उससे एंगल मानते हैं, ठीक, बीच में दिया जाता है एंगल, बीच में एंगल दिया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। दो संख्याओं का अंतर 48 है, दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में भाग देने पर, जिसमें दो संख्या उनका अंतर कितना 48 है, और इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर तो भागफल कितना बचता है, भागफल हमारा होता है 5 और शेषफल 0 है, जिसका शेषफल कितना 0 है। दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे ये, देखो मान लो हमने पहली संख्या मान ली x, मान लो हमारी पहली संख्या x मान ली, मान लो मैंने पहली संख्या मान ली, माना 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 पहली संख्या x है, हमने मान ली, माना पहली संख्या क्या हमारी x है, पहली संख्या x है हमारी, पहली संख्या x है, ठीक है, पहली संख्या x। दूसरी कितनी 48 है, दूसरी हमने कितना अंतर, दूसरी हमारी संख्या होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाए x प्लस 48, x प्लस 48 है दूसरी संख्या, ठीक। अब क्या करें, भाग देने पर, बड़ी, ये तो बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, ये होगी बड़ी संख्या, ये होगी बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये है छोटी संख्या, ठीक। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। तो देख लो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दे दो, कहते हैं x प्लस 48 बटे x, शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है, शेषफल 5 बचता है, कोई दिक्कत नहीं, शेषफल 5 बचता है, इसके बटे में 1 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ना मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसे इसकी क्रॉस गुणा करा दो, इसकी इसे करा दो, कितना बचेगा, कितने गुणा कराओगे तो x
प्लस 48 बराबर कितना हो जाएगा, इसकी गुणा करोगे 5x, 5x हो जाएगा। तो अब देखो x वाला पद एक तरफ ले आओ, y वाला एक तरफ ले जाओ, ठीक है। तो कहो 5x, 48 को हमें यहीं पर रहने दो, 48 को हमें यहीं रखने दो। तो 48 बराबर 5x, तो ये वाला हमारा x इधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का, तो कहते हैं माइनस के x, तो घटा दो। 48 बराबर तो ये 4 बचेगा, 5 में से एक x है, 4 ही बताओ, तो x बराबर तो ये 48/4 बराबर तो x, तो जिससे काट दो कितना बचे, कितना आ जाएगा 12, 12×48, तो कितना ये x बराबर कितना आएगा 12, x बराबर कितना 12। हमें निकालनी कितनी, दोनों संख्या ज्ञात करो। तो एक तो x 48 आ गई, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या कितनी है x प्लस 48, दूसरी संख्या कितनी है x प्लस, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है हमारी x प्लस 48। तो x बराबर हमारी वैल्यू रख दो, x बराबर 12 रख दो, 12 प्लस 48 कितना हो जाए 60, दूसरी संख्या कितनी है 60, दूसरी संख्या कितनी 60 है। तो पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या, संख्या आ जाए कितनी 12 आई थी, और दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी 60। तो ये तो हमें निकालनी थी, दोनों संख्या लिख रहे हैं, दोनों संख्या लिख रहे हैं, ठीक। कैसे निकालनी है, कैसे निकालनी थी, ये कह रहा था दो संख्याओं का अंतर 48 है, मतलब दो संख्याओं का अंतर 48 है, मतलब कोई तो संख्या हम मान ली, पहली संख्या हमने ये मान ली x मान ली, दूसरी 48 में तो घटा दो, मतलब जोड़ दो जाके, उल्टा कर दो उसमें, जोड़ दो जाके। तो उसमें बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से भाग देना था, तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या से भाग देना, तो बड़ी कितनी थी x प्लस 48, तो ये बड़ी संख्या थी, इससे हमने भाग दे दिया। तो या क्रॉस कर लो या ऐसे करके लगा लो, तो ये ऐसे करके मान ऐसे सॉल्व कर लिया, तो ऐसे करके लिया, और फिर x का वैल्यू निकाल ली। तो ऐसा करके इसे कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। कैसे करना है इसे, कुछ करना ही नहीं है। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों को अलग अलग कितने भागों में बांट सकती है। कैसे करना है, तो इसका सबका ले लो एलसीएम, 3, 6, 12 और 15, इनका ले लो सबका एलसीएम, सबका ले लो आप एलसीएम। एलसीएम लोगों कितने काट दो, पहले काटो 2 से काट दो, 3 नहीं कटेगा, 3 वैसे ही लिख लो, 3 दूनी 6 कट जा रहा, 6 दूनी 12 कट रहा है, 15 नहीं कट रहा, फिर आप करो 2 से काट दो, 3 नहीं कट रहा, 3 नहीं कट रहा, और 6 कट रहा 3 से, और 5, 15। अब काट दो आप 3 से, 3 से काट दो, 1 एकन 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, अब कट रहा 3 एकन 3, 3 15। अब आप काट दो 5 से, 1 1 और 1 और 1 आ गया। अब इनकी करा दो गुणा, अब इनकी आप करा दो गुणा, कितने हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, ऐसे करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, करा दो गुणा, कितना हो जाए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, कितना आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे करके निकालना था, इसमें कुछ करता ही नहीं, इसका द्वारा आपको भाग लासा निकाल लेना था, और बस लासा निकाल के अलग अलग कितने बारह में बांट सकती हैं 60 में, ठीक। तो इसे ऐसे करके करना था, ठीक। जब तक एक ना आ जाए तब तक आप काटते रहो, ठीक, जब तक एक ना आ जाए तब तक आप काटते रहो, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 68, दो संख्याओं का योग 24 है
उनमें से एक संख्या, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो वह संख्या क्या करो। तो मान लो पहली संख्या हमारी क्या है, एक संख्या हमने मान ली, माना वह संख्या, पहली संख्या, एक संख्या, एक संख्या कितनी हमने एक संख्या कितनी मान ली, संख्या x मान ली। दूसरी कौन सी है, दूसरी संख्या उससे कितनी दोगुनी है, तो दूसरी संख्या कितनी 2x, दोगुनी है तो 2x ही तो होगा, दोगुनी है 2x हो गया। अब क्या कह रहा है, इनका योग में जोड़ कितना है हमारा 48, जोड़ कितना 48, तो x जोड़ कितना 48, x प्लस इनको जोड़ कर तो 2x बराबर 48 है, तो इन्हें जोड़ना है तो कितने 3 हो जाएगा, 3x बराबर कितना 48, कितना हो जाएगा 48, तो 3 x यहाँ भी रखना है या x की वैल्यू निकालना है, तो कहते हैं 48 बटे कितना हो जाएगा, 48 बटे कितना हो जाएगा 3, 48 बटे 3 काट दो, 48 बटे 3 हो गया। अब कह रहा हूँ कि तो ये 48 में 24 है, सॉरी 24 यहाँ पर 24 है, 48 नहीं, सॉरी कितना है यहाँ पर, कितना है 24, कितना है 24 है, 24 है, तो यहाँ पे कितना 24 है, तो ये तो 24 बटे 3 हो जाएगा, 24 बटे 3 हो जाएगा। काट दो 24 से, 24 3 अगर 3 काटो कितना बचेगा, काट दो तो 8 3 24, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया भैया, x बराबर आ गया 8, एक संख्या कितनी 8 आ गई, ठीक। वो कह रहा है दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है हमारी, दूसरी है 2x, तो x बराबर 8 रख दो, 2 इंटू 8, दूसरी संख्या कितनी आ जाए 16, दूसरी संख्या कितनी आई 16, पहली 8 आ गई दूसरी 16 आ गई, तो ये निकाल नहीं था मैं, पहली 8 दूसरी 16, मैंने कहा जोड़ भी कर लो 24 ही आएगा, दोनों संख्या को जोड़ कर लो 16, जैसे आपको आंसर चेक करना है तो क्या करना है, दोनों जोड़ दो, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 कितना हो जाता है 24 ही तो आएगा, देखो दोनों का योग मर रहा है। आपको आंसर चेक करना है तो ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे आप आंसर भी चेक कर सकते हो, ऐसे आप आंसर भी ले सकते हो, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 कैसे करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, 70 करना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 64 भी दिया है, तो कितना निकालना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आपने फार्मूला ये पढ़ा है, आपने फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, तो आप ये कर जाओगे, ये आपने फार्मूला पढ़ा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो, ये कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता, ये होता ना प्लस, ये देखो यार, ये होता ना प्लस 2 इन ब्रैकेट एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई क्यों लिखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये इसका फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता, नहीं पढ़ा तो आप जरूर ये पढ़ लीजिए फार्मूला। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई की हमें कितने निकालना है, एक्स वाई का लिखाना है ये वाला,
ये दिया है इसमें, तो इसमें यहाँ पे जहाँ पे ए बी और सी दिया, यहाँ पे एक्स वाई कर दो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो है। यहाँ पे इसका फार्मूला खोल दो, कितना खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर हो जाए प्लस इन ब्रैकेट टू, तो हो जाए एक्स वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा प्लस कितना हो जाए वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो हो जाएगा फार्मूला। जेड वाई जेड एक्स, ये तो उसका फार्मूला है। अब देखो, अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया 12, 12 का स्क्वायर कर दो, यहाँ 12 स्क्वायर कर दो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला कितना दिया 64 दिया, तो यहाँ पे हम 64 लिख देंगे, 64 दे देंगे प्लस हमें निकालना है कितना, इतना हमें निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ये हम ऐसे लिख देंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो हमें निकालना था। तो अब क्या करना है, अब आपको करना है भैया, यहाँ पर देखो 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, 144, 12 का वर्ग 144 होता है ना, और 64, 64 हम इधर ले आएंगे, 64 बराबर, ऐसे नहीं समझ में, 64 64 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जेड एक्स, ये तो है। अब क्या करना है, आगे देख लो नेक्स्ट पेज में कितना था 144, 144 144 144, इसे हम ये 64 को इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, 64 को इधर हम लाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 64 बराबर कितना था 2 कितना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस प्लस जेड एक्स, यही तो बचा था, यही तो था यहाँ पर देखो, यही तो बचा था, देखो यही तो बचा था, इसे कर लो। अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, 64 में 144 में से 64 जाएंगे कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 80, 80 बचेंगे बराबर 80 बचेंगे ना। अब क्या करना है 2, ये 2 बचे ना, 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अब देखो हमें इतना निकालना है, तो ये गुणा में ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा भाग में, तो 80/2 बराबर कितना आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो बचा। अब देखो इससे काट दो, कितना हो जाए 40, तो कितना आ गया 40 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कितना आ गया 40, यही तो हमें निकालना था, ये हमारा राइट आंसर हो गया। कुछ करने ही नहीं, आपको फार्मूला आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हो, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए, इसी फार्मूले बेस पे ये क्वेश्चन था और उसमें कुछ करना ही है। अब आगे सॉल्व कर दिया, उनकी वैल्यू पुटअप कर दी, वैल्यू पुटअप कर दिया, आगे आंसर लिखा दिया, ठीक, आगे आंसर लिखा दिया, ठीक। तो ये ऐसे करके कर दिया, ठीक है, ये ऐसे करके कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बचे हैं, अभी बचे हैं 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये देखो ये वाला कर लीजिए, बहुत सरल क्वेश्चन।
एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 0.5 हेक्टेयर है, 0.5 हेक्टेयर है। यदि मैदान की यदि इस मैदान की भुजा 125 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा का करना है। दूसरी भुजा करना है। एक भुजा कितनी है? एक भुजा है 125 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में। तो पहले हेक्टेयर को मीटर में आप बदलो, या मीटर को हेक्टेयर में बदल लो, बात एक ही। तो वही आप भुजा लिखा सकते हो। ठीक, 5 को हेक्टेयर में निकाल लो। क्षेत्रफल कितना दिया? क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना दिया? क्षेत्रफल दिया है, हेक्टेयर है तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना दिया? 0.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर हेक्टेयर दिया है, तो इसे हमें मीटर में बदलना है, तो हमें इसे 1000 से 10,000 से इसमें गुणा करने पड़ेगी। 10,000 से गुणा करा तो कितना हो जाएगा? 10,000 से गुणा कराओगे कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? 5,000। कितना हो जाएगा? 5,000। ये दिया था। और भुजा की हमारी कितनी दी है? भुजा हमारी दी है मीटर में दी है, तो भुजा कितनी दी? 125। ये भी मीटर हो गया, अब ये भी मीटर हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आयताकार का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। ठीक, ये इसका सूत्र होता है। अब क्षेत्रफल हम लगा दो इसमें। क्षेत्रफल कितना दिया हमारा? क्षेत्रफल कितना दिया? 5,000। 5,000 क्षेत्रफल दिया है। और एक भुजा कितनी दी? 112, 125। दूसरी भुजा हमें निकालनी है। या ऐसे कर दो, पहली भुजा इंटू दूसरी भुजा। ये ऐसे फार्मूला आप कर लो। यहाँ से ये 2 मिटा, ये वाला यहाँ 2 इसको मिटा। पहली भुजा या दूसरी भुजा, ऐसे कर दो। यहाँ पर पहली भुजा, फर्स्ट भुजा इंटू सेकंड भुजा, उसे भुजा उसका, ये इसका फार्मूला। ये ऐसे कर सकते हो, पहली भुजा इंटू दूसरी भुजा। तो पहली भुजा हमारी कितनी है? 25 से 125 है, 125 से दूसरी हमें निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? अब देखो, ये वाले भाग वाली चीज़ गुणा में आ जाए, गुणा वाली चीज़ भाग वाली, बराबर वाली चीज़ गुणा भाग में आ जाएगी। तो 125, 150, 5,000 बटे 125 बराबर भुजा। कितना हो जाए? काट दो, 25 है, सॉरी 120 में। 125 है। ठीक, 125 बराबर भुजा। काट दो, कितने हो जाए? 40 बार। तो भुजा हमारी कितनी आ जाए? भुजा आ जाएगी 40। भुजा कितनी है? 40 आ गई। राइट आंसर कितना? 40 आ गया। इसमें कुछ करना ही नहीं है। जिसमें क्षेत्रफल दिया है हेक्टेयर में दिया है आपको, बस हेक्टेयर में नहीं, दोनों को इस सेम करोगे तभी तो होगा। दोनों सेम कर लो, हेक्टेयर हो या तो भुजा को आप मीटर हेक्टेयर में बदल लो, या क्षेत्रफल को बदल लो। तो एक बदल लिया हमने, तो 10,000 से हमने गुणा करा दी। ठीक है, 10,000 से हमने गुणा करा दी। ठीक है, 5,000। तो भुजा क्षेत्रफल क्या होता है? इसका आयताकार का क्षेत्रफल होता है फर्स्ट भुजा इंटू सेकंड भुजा। कैसा होता है? फर्स्ट भुजा इंटू सेकंड भुजा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। चार क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ऐसा नहीं। लास्ट क्वेश्चन, इसमें करने की कुछ जरूरत नहीं। एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। ठीक है, इतनी ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। तो कुल कितने नलकूप होंगे जो x बराबर 1 दिया है? तो कैसे करना है? इनकी दोनों को करा लो गुणा। तो हमारे पहले x बराबर हमें दिया 2, दोनों करा लो गुणा। 2x
प्लस 3 ये है। अब क्या करा, दोनों गुणा करा, और दूसरा कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, 5x प्लस के 6 दिया, ठीक, प्लस के 6। अब हमें क्या x बराबर दिया भी तो है, हमें x बराबर दिया है तो भी है एक, हमें ये हमें दिया है, ये x बराबर 1 दिया है, x बराबर 1 दिया है, तो x बराबर वैल्यू रख दो इसमें, x बराबर वैल्यू रख दो, तो ये 2 × 1 x बराबर रख दो, प्लस x बराबर रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर रख दो, x बराबर प्लस 3 इधर रख दो, इधर रख दो आप, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 रख दो, प्लस के 6। क्या करना, 1 × 1 कितना हो जाए, 2 ही तो बचे, कितना होगा, 2 ही तो होगा, 1 × 1 कितना होगा, 2 ही तो होगा, 1 × 1 कितना होगा, 2 ही तो होगा, 1 × 1 कितना होगा, 2 ही तो होगा। तो यहाँ पे 1 × 1 कितना होगा, 2, 2 प्लस के 3, यहाँ बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 1 प्लस के 5 प्लस के 6, ये तो बचा। अब देखो 2 3 कितने होते हैं, 2 3 कितने, 5, और इतना कितने 5 गुणा 5, 1 2, यहाँ से देखो यार, 1 और 5 कितने होते, 6 6 6 12, 6 6 12, तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे कितने होते हैं, 12 पंजे कितने होते हैं, 60, 12 पंजे कितने 60, तो ऐसे करके आप 12 पंजे 60 होते हैं, 12 पंजे कितने होते हैं, 60, तो ये राइट आंसर आ गया, 12 पंजे 60। तो इसमें क्या दिक्कत थी, कुछ नहीं दिक्कत, एक्स वाली हमारे वैल्यू रहती, या फिर आप गुणा कराते रहो, इसमें कराओ, फिर इसकी इसमें कराओ, फिर इसकी इसमें कराओ, या फिर इसकी इसमें कराओ, फिर इसकी इसमें कराओ, तो और रणनीति करते रहो। सीधे सीधे आपने एक्स की वैल्यू रख दो, यहाँ पे सीधे सीधे एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू कर दो और गुणा करा दो, तो 60 आंसर आ जाएगा, राइट आंसर 60 आ जाएगा। वैसे आप करना चाहो तो इसकी गुणा करा दो इसमें, तब भी हो जाएगा। जैसे आपको ये दिया था, तो आप सीधे सीधे भी गुणा करा सकते, इसकी इसमें कराई और फिर इसकी इसमें कराते, फिर इसकी इसमें कराते, फिर इसकी इसमें, तो फिर बाद में एक्स का मान रखते जाके, तब भी वही दिक्कत, वही काम होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आप कर सकते हो, 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स करके आप जरूर बताना हमें, ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी हमने कहा 10 क्लासों में मैथ खत्म कर देंगे, तो 10 क्लासों में आपका मैथ खत्म हो जाएगा, ठीक। ये आपको क्लास नोट्स भी इसमें मिलेंगे और PDF भी मिल जाएगी, ठीक। क्लास नोट्स और PDF भी मिलेगी आपको फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे। 10 क्लासों में जैसा कि हमने आपको बताया 10 क्लासों में ख़त्म कर देंगे, तो 10 क्लासों में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। 5 क्लास होंगी, 5 क्लासें होंगी और 4-5 और बची, उसमें आपका मैथ खत्म हो जाएगा। चलो फिर, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में लाइक भी कर दिया करो सारे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।